सो गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज भाई निकल रहे हैं अपना बिजनौर और थोड़ा सा गाड़ी में काम होना है भाई। गाड़ी में इंश्योरेंस भाई हम देख रहे थे, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह क्या हिसाब किताब रहता है, तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या सारी चीज़ें करनी रहती हैं इंश्योरेंस में, किस तरह से जो है हमारा क्लेम पास होता है, कितने दिन लगते हैं, कितना हमें पेमेंट करना होता है, कैशलेस क्या होता है, कैश वाला जो इंश्योरेंस है वो क्या होता है भाई, वो सारी चीज़ें आपके साथ बताऊंगा। तो भाई अपनी गाड़ी है 2016 मॉडल सियाज और भाई इसको क्या है 6 साल से ऊपर हो गए, तो 6 साल के बाद जो है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस भाई वो गाड़ी के ऊपर नहीं एप्लीकेबल रहता। आपको जीरो डेप्थ आप मतलब नहीं करा सकते उसका आपको बस प्रीमियम वगैरह जो है वो कराना पड़ता है। तो भाई जाके देखते हैं। भाई हमारा प्रीमियम वाला है, प्रीमियम में इसमें ये रहता है कि कुछ परसेंटेज आपको देनी होती है, शायद 50 है या 30 है, ये मेरे को कंफर्म नहीं है। वो इंश्योरेंस वाले जो भैया हैं वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो अभी भाई चल रहे हैं बिजनौर। तो भाई आ चुके थे मारुति सुजुकी सरदार मोटर्स बिजनौर में, और यहाँ हमारी भाई जो है यहाँ पे जो ऑनर है उनके बेटे, उनसे भाई बात हो गई है। तो भाई इंश्योरेंस का यही सीन है अपना, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी भाई, हमारी हेडलाइट्स, बम्पर, बोनेट और शायद ग्रिल वगैरह जो भी चीज़ें, मतलब फ्रंट से पूरा लुक चेंज हो जाएगा गाड़ी का, पूरी ब्रांड न्यू हो जाएगी। और जो भैया ने यहाँ पे एस्टिमेट बना के दिया है हमें, फाइल चार्ज 1000 रुपीज़ के हैं और हमें भाई 50% कंसेशन देना हो, एस्टिमेट बनवाना होता है, जो हमने एस्टिमेट अभी बनवा लिया। वो एस्टिमेट के बाद ये सर्वेयर को बुलाते हैं, वो सर्वेयर चेक करता है कैसे कैसे गाड़ी कहाँ लगी है और गाड़ी में कहाँ से मतलब इम्पैक्ट आया है, वो सारी चीज़ को वेरीफाई करेगा। हमसे वेरिफिकेशन होगी सारी चीज़ों की कि आपसे कहाँ पे लगी थी, क्या चीज़ होगी, सारी कहानी जो है वो मैच करी जाएगी और उसके बाद वो क्लेम को पास कर देगा। क्लेम पास करने से ये होगा, मेन ऑथोराइज्ड ऑनर है यहाँ पे, इनके अकाउंट में शायद कुछ ऐसा है कि पैसे आते हैं या तो कंपनी की तरफ से या कहीं से, मतलब इनके पास पैसे आ जाएंगे भाई। तो उस पैसे से भाई हमारी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। और गाड़ी रिपेयर करने के लिए जो उन्होंने टाइम मांगा है वो लगभग 7 दिन मांगे हैं, तो 7 दिन के अंदर में भाई गाड़ी मिल जाएगी। अब भाई देखते हैं कैसी सर्विस वगैरह रहती है। अभी भाई से बात चल रही है, अभी फॉर्म भरा जाएगा भाई और सारी चीज़ें रहेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई फ्रंट लुक, क्या क्या कहाँ दिक्कत आ रही है। ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਿੱਲੋ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾਈਕੀ ਦੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਰੇਬ ਨੇਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਛਾਏ ਨੇ ਜਿਗਰੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਏ ਜਾਣਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਪਤਾ ਕੂੜੇ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਿੱਲੋ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ। तो गाइज आपने अभी सिनेमैटिक शॉट देखे होंगे गाड़ी के। तो भाई गाड़ी जो है बिल्कुल, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई, कपड़े वपड़े बदल के होंगे उस वीडियो में आप देख रहे होंगे। तो भाई गाड़ी को हम ना वहाँ जमा कर आए थे सरदार मोटर्स पे। तो भाई सरदार मोटर्स पे गाड़ी को छोड़ दिया था, 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया था। तो गाड़ी भाई मैं आपको बता देता हूँ, आगे से थोड़ा दिखा दो भाई। ये लाइट आपको ब्रांड न्यू दिख रही होगी, ये आपको बॉनेट पूरा ब्रांड न्यू दिख रहा होगा, आपको पूरा बम्पर ब्रांड न्यू दिख रहा होगा और आपको ये पूरी जाली ये ब्रांड न्यू दिख रही होगी यहाँ पे। और भाई इसके अंदर एक रेडिएटर, ठीक है, इसके अंदर होता है, ये फोकस नहीं मार रहा, वो आप समझ जाओगे, अंदर जो ग्रिल है ना वो। तो भाई ये सारी चीज़ें, और एक और चीज़ दिखाता हूँ। जब भाई हम खाटू श्याम गए थे तो भाई यहाँ से ना गाड़ी लग गई थी, तो वो सब कुछ ना टोटल पूरा इस इम्पैक्ट में आ गया। तो ये फेंडर भी भाई पूरा रिपेंट हुआ है। तो अभी आप गाड़ी को आगे से देख कर बता नहीं सकोगे कि भाई गाड़ी में कुछ कमी है या नहीं है, मतलब देखने में एकदम ब्रांड न्यू हो गई है गाड़ी। एक तो इसमें ये वाली लाइट आपकी बच गई, ये आपकी इंश्योरेंस में कवर नहीं हुई क्योंकि ये टूटी नहीं थी, ये वाली टूटी थी तो भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू लग गई पूरा। ये भी कंपनी से आया और ये कंपनी में यहाँ पे आके एजेंसी में ही पेंट होता है। ये नया हो गया पूरा, आपने देखा होगा। हमारा ये मिसिंग चल रहा था भाई, ये नए के साथ आता है तो ये लग गया। तो भाई अब टोटल मैं आपको एस्टिमेट जो है वो आपको शो कर दूँगा, यहाँ पर वही साइड में लगा दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी भाई पूरा अंदर बाहर से मैंने ये फ़िलहाल जो है आप देख सकते हो पूरी
साफ़ सफाई हो रखी है गाड़ी में, नीट एंड क्लीन गाड़ी खड़ी हुई है। तो सीन यही था भाई हमारा ना, ओरिएंटल से था भाई इसका ना इंश्योरेंस। तो ओरिएंटल में क्या होता है, ओरिएंटल में ना प्रॉपर कैशलेस नहीं होता, वहाँ पे कैश वाला होता है। तो भाई इंश्योरेंस का सीन ये होता है, इंश्योरेंस सबसे पहले आपको फर्स्ट उसी कंडीशन बता देता हूँ। अगर भाई गाड़ी 5 साल तक की पुरानी है, ठीक है, तो आप उसका ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस करा सकते हो। ज़ीरो डेप्थ में आपका क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी कहीं से लग जाती है तो सिर्फ आपको फाइल चार्ज देना होता है, बाकी सब चीज़ जो कवर करती है वो इंश्योरेंस कंपनी आपका कवर करेगी, इंश्योरेंस कंपनी सारी चीज़ें बेयर करेगी, ठीक है। और कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, जैसे कुछ कंज्यूमेबल होता है, अगर वो आपका जैसे कि कूलेंट हो गया, मतलब जो भी कंज्यूमेबल होता है वो आपको पे करना होता है। तो ज़ीरो डेप्थ में भाई आपका फाइल चार्ज के साथ गाड़ी एक तरह से मोटा मोटा हो जाती है कवर। अब हमारी गाड़ी भाई हो गई 5 साल से पुरानी, तो हमारी गाड़ी का ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस नहीं हो पाया, मैंने काफ़ी ट्राई करा। तो भाई इसका फिर कॉम्प्रिहेंसिव होता है सेकंड टाइप। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि अगर गाड़ी कहीं से बाई चांस भाई लग जाती है तो गाड़ी का जो मतलब टोटल खर्चा आता है वो 50-50 के आसपास रहता है। जैसे कि इसके जो मेटेलिक पार्ट हैं शायद से वो 50 हैं, जो आपके ग्लास वाले पार्ट हैं वो आपके 100% कवर में आ जाते हैं, या फिर आपका जो इसका फाइबर वाले प्लास्टिक वाले पार्ट हैं वो शायद 30-70 रहता है, या 50-50 रहता है, और मेटेलिक 30-70 रहता है। तो कुल मिला के भाई इतना है, मोटा मोटा आपको बता दो। तो इसमें भाई टोटल बिल आया था मेरे हिसाब से 20,000 या 20-22 हज़ार का इसका बिल था। वो मुझे भाई थोड़ा याद नहीं रहा क्योंकि वीडियो में काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात भाई, जो एक हफ्ता बोलते हैं ना गाड़ी एक हफ्ते बाद मिल जाएगी, तो भाई एक हफ्ते बाद हमें नहीं मिली गाड़ी। तो भाई 20-22 दिन में हमें से ना गाड़ी इसकी मिली हमें। तो भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना हमारा कॉम्प्रिहेंसिव था। तो कॉम्प्रिहेंसिव भाई साहब काफ़ी सारी कंपनी है जो कॉम्प्रिहेंसिव देती है। अब भाई हमारी गाड़ी का हमने कराया हुआ था ओरिएंटल में, क्योंकि ओरिएंटल में क्या है हमारी थोड़ी सी जान पहचान थी। तो ओरिएंटल में भाई भैया थे एक, उनकी मतलब वो थोड़ा ओरिएंटल में है, तो आप समझ सकते हो मतलब हो गया था थोड़ा ना डिस्काउंट। तो ओरिएंटल में भाई कैशलेस नहीं होता। कैशलेस का मतलब मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव आपने कराया जो सेकंड टाइप वाला है, उसमें आपका बिल 20,000 हो गया, तो आपको टोटल जहाँ पे आपकी गाड़ी सही हो रही है, जिस भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर में हो रही है, उसको आपको पूरा अमाउंट भेजना पड़ता है, उसको उसके हैंड ओवर करना होता है उसके अकाउंट में, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, आपकी गाड़ी का सर्वे रहेगा, क्लेम पास हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब कंफर्म हो जाएगा कंपनी के एंड से, वो आपका पैसा 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद भाई आता है, और वो 50% काट के देते हैं। तो मतलब 20-22 हज़ार का आपका 10-11 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आ जाता। अब भाई उसमें यही है ना कि आपका ना पैसा फंस जाता है काफ़ी टाइम के लिए, फिर बाद में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो सब चीज़ें थोड़ा दिमाग में चल रही थी। तो मैंने भैया से बात कराई, तो भैया ने क्या बोला कि आपको ना जितना आपके एंड से टोटल अमाउंट जाना है, जैसे कि 22,000 का बिल है तो 11 मेरी तरफ से जाना है, तो आप इनको 11,000 रुपये दो और भाई अपनी गाड़ी ले जाओ, मैं इनसे बात कर लूँगा, और इनका जो भी क्लेम आना होगा कंपनी भाई उस ऑथोराइज सर्विस सेंटर वाले को ही पैसे देगी। तो ऐसा हुआ भाई, उसको तो 22,000 रुपये जाना है जिसने हमारी गाड़ी ठीक करके दी है। अब भाई उसे मतलब नहीं है कंपनी दे या हम दे, ठीक है, उसका काम है अपना काम करना और गाड़ी हमें थमा देना। तो बस भाई हमने 11,000 रुपये दे दिए और बातचीत करा दी। कुछ दिनों में शायद उसके अकाउंट में पैसे आए गए होंगे भाई, आए गए होंगे, इसलिए उसका अभी तक मेरे पास फोन नहीं आया। तो इस तरीके से भाई गाड़ी हमारी ठीक हो गई। अब आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको बताया ना इसका बोनेट चेंज हुआ है और ये सारी चीज़ें, तो भाई जो आपको बताना चाहता हूँ, जो इसकी बोनेट चेंज हुआ है और सारी चीज़ें हैं ना, वो कंपनी की तरफ से वो स्टॉक वाली कलर में आती है, और मतलब विदाउट कलर की आती है, ब्लैक सा पार्ट। तो फिर ये जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं ये अपना पेंट करके देते हैं, पेंट को मैच करके। तो भाई जब उन्होंने इस पर पेंट करा, इस पर किया, इस फेंडर पे किया, तो भाई ये पेंट तो तीनों बहुत अच्छा खासी शाइने आ रही थी भाई, बिल्कुल ब्रांड न्यू पेंट हुआ है। अब पूरी गाड़ी जो है उसके सामने, इन तीनों चीज़ के सामने फिक्की पड़ गई थी, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, इस गाड़ी पे जहाँ पेंट हुआ था उसके बाद उसकी रबिंग हुई थी। तो रबिंग होने से आप देख सकते हो, थोड़ा रबिंग का मैं डिसएडवांटेज दिखाऊंगा, ये आप देख पा रहे हो, ये जो जम जाता है ना, ये मैंने उतारने की कोशिश करी, तो ये थोड़ा बहुत क्लीनर थिनर पता नहीं क्या चीज़ होती है भाई, जम जाती है। तो भाई अब ये चीज़ बहुत अच्छी चमक रही थी, ये सारी गाड़ी डल लग रही थी, तो भाई मैंने फिर पूरी गाड़ी पे इसकी करा दी रबिंग। तो आप देख सकते हो पूरी की पूरी गाड़ी शाइन कर रही है, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ भाई, तो गाड़ी का कलर एक समान लगने लगा। दूसरी चीज़ है भाई, उससे थोड़ी बहुत जो स्क्रैच होती हैं वो भाई अपनी ख़त्म हो जाती है गाड़ी की। तो इसी वजह से थोड़ा सा गाड़ी का जो बिल था वो फालतू आया भाई।
क्योंकि 1800-2000 रुपये इन चीज़ों के जुड़ गए थे रबिंग वगैरह के। और भाई एक किस्सा चलता आ रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गाड़ी के किसी ने हमारी गाड़ी का, मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियो को छोड़ के अगर आप पहली वीडियो देखोगे ना, तो किसी ने हमारे भाई गाड़ी के व्हील कवर चुरा लिए थे। तो भाई ब्रांड न्यू व्हील कवर लगवाए थे। तो भाई ये 1300-1400 रुपये के ये दोनों पड़े थे। तो भाई कोई नहीं, दंड अपने ऊपर आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये पड़वाए थे, तो इनका जुड़ गया भाई 1300, 2000-1800 रुपये उनका जुड़ गया, 3000-3300 जुड़ गया। और भाई 1-2 चीज़ और थी जो मेरे दिमाग से निकल रही। हाँ, कुछ कंज्यूमेबल्स थे उनका देना था, कुछ लेबर चार्ज था वो हमें देना था, और बाकी की चीज़ में 50% हुआ देखा, वो लगा दूंगा कि कितना भाई पेमेंट किया था वहाँ पे टोटल हमने। तो भाई इस तरीके से गाड़ी के पूरे इंश्योरेंस का काम होता है। और अगर गाड़ी होती है थर्ड पार्टी, बोलते हैं ना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है, तो भाई थर्ड पार्टी का ये होता है सीन। थर्ड पार्टी तो बेसिकली लोग बिल्कुल वो कराते हैं कि भाई बस पुलिस वाले से बचना है, ठीक है। उसमें क्या रहता है बेसिकली, अगर आपने किसी को, खुदा ना खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपने किसी थर्ड पर्सन को मतलब टक्कर मार दी, उसका थोड़ा बहुत उसका चोट वगैरह आ गई, उसको इंजरी लग गई, तो भाई उसको जो आपकी कंपनी होगी वो उसका खर्चा बेयर करती है, जो थर्ड पार्टी है, ठीक है। फर्स्ट पार्टी में क्या होगा, अगर आपकी गाड़ी का हुआ, आपको हुआ कुछ, या आपने किसी ना किसी के साथ आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनी उनका भी बेयर कर लेती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्टी होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मैंने बता दिया, कॉम्प्रिहेंसिव में गाड़ी का कवर हो जाता है। अगर गाड़ी स्टोलन हो जाती है, फुली डैमेज हो जाती है, तो भाई उसका भी मिल जाता है। वो आपको ना सेट करानी होती है कि गाड़ी की क्या निकल के आ रही है, IDV। फिर भाई एक NC भी होता है, नो क्लेम बोनस। वो क्या है बेसिकली, आपने नई गाड़ी ली तो शुरू के साल में वो 0% या 10% मिलेगा, अगले साल 20 होगा, अगले साल 30, फिर 40-50, वो हर साल बढ़ता रहता है। तो उस के बढ़ने से आपका जो टोटल इंश्योरेंस की वैल्यू है वो भाई कम होती रहती है, क्योंकि वो होता है नो क्लेम बोनस, कि आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया तो हम उस चीज़ का आपको 10% या 20% बोनस दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई मेरी गाड़ी का अच्छा खासा बोनस इकट्ठा हो रखा था, क्योंकि अभी तक भाई इस पर कोई क्लेम नहीं लिया था, तो इसका 50-60% का नो क्लेम बोनस था। इसकी वजह से इसका इंश्योरेंस जो इससे पहले साल कराया था वो 8-9 हज़ार का हुआ था। इस बार भाई क्या हुआ, जब मैंने क्लेम ले लिया, अब इसका इंश्योरेंस रिन्यूअल होना था 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को भाई मैंने इंश्योरेंस कराया, क्योंकि मैंने सोचा भाई 8,000 का हुआ था इससे पहले, इस बार शायद 7,000 का होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गाड़ी की वैल्यू है वो हर साल टूट रही है। तो भाई इस बार मैं सरप्राइज़ हो गया। कुल मिला के जो इसका इंश्योरेंस हुआ भाई वो 9,500 रुपये का हुआ। तो भाई कुछ डिसएडवांटेज भी हैं क्लेम लेने के, कुछ एडवांटेज भी हैं। तो भाई मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंश्योरेंस का क्लेम लेना चाहते हो, अगर आपकी गाड़ी में कुछ अच्छा खासा काम है, मतलब 15-20-25 हज़ार का काम है या 30 हज़ार का है, कि जो आप अगर खुद से बेयर करोगे तो हाँ भाई जोर पड़ेगा, तो आप इंश्योरेंस का क्लेम ले लो। और भाई अगर आपका छोटा मोटा काम है, जैसे कि थोड़ी बहुत स्क्रैच है या ये है, तो भाई कोई मतलब नहीं बनता, आप अपने पैसों से करा सकते हो, 1000-2000 में सही हो जाएगा। वरना आप क्या करोगे, 1000 रुपये का आप वो दोगे, फिर कुछ कंज्यूमेबल वगैरह लग जाएंगे, मतलब उतना ही पैसे आपके वैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे। लेकिन जब आप अगली बार इंश्योरेंस कराओगे, समझ रहे हो, तो भाई आपका इंश्योरेंस होगा भाई महंगा, क्योंकि नो क्लेम बोनस आपका टूट जाएगा, उसकी आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो भाई आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में आई होगी। तो भाई ये वीडियो काफ़ी टाइम से अटक रही थी, अब संडे था, मैं भाई घर आया था, तो मैंने वीडियो कंप्लीट करी। तो बस भाई इतना ही था बताने के लिए। और अब अगला व्लॉग जो है मैं भाई शूट करूँगा अभी कुछ दिनों में, और मैं आपके साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वाला व्लॉग लेकर आऊँगा। तो भाई ऐसे ही बने रहना मेरे चैनल पे, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भाई कमेंट कर देना कोई भी क्वेरी हो इंश्योरेंस से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, ठीक है।